हम लोग इलास्ट्रेशन 10 करेंगे। देखो मैंने बजट बनाया था कि फिक्स ओवरहेड में 15 लाख करके लगेगा, पर एक्चुअल में 15,60,000 करके लगा है। मैंने बजट बनाया था कि 7,500 यूनिट्स बनाएंगे, पर एक्चुअल में 7,800 यूनिट्स बना है। एक एक यूनिट को बनाने के लिए 2 आवर लगना चाहिए। एक्चुअल में 16,000 आवर लगा है। सबसे पहले मेरे को फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस निकालना है। ओके, कॉपी में लिखो। नंबर 1, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस। हम लोग क्या चाहेंगे कि एक्चुअल में फिक्स ओवरहेड कम लगे, माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। देखो ये फिक्स ओवरहेड वो है जो मैंने एक्चुअल में पे किया है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कितना फिक्स ओवरहेड है जो मैंने कस्टमर से रिकवर किया होगा। ठीक है। देखो हम लोग क्या करते हैं, फिक्स ओवरहेड कस्टमर से रिकवर करते हैं। तो हम लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं कि कितना फिक्स ओवरहेड लगेगा, कितना यूनिट बनेगा। उस हिसाब से हम लोग रिकवरी रेट निकाल लेते हैं, और उसके बेसिस पे पूरे साल भर हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर से रिकवर करते हैं। ठीक है। तो मैंने कितना रिकवर किया और एक्चुअल में मैंने कितना पे किया, उन दोनों को माइनस करोगे तो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस निकल जाएगा। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, अंडर या ओवर रिकवरी भी कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे रिकवर्ड फिक्स ओवरहेड निकालेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बिगिनिंग में रिकवरी रेट निकाल लेते हैं कि एक एक यूनिट का हम लोग कितना रिकवर करना है मेरे को कस्टमर से, और फिर जितना एक्चुअल आउटपुट हुआ है उतने से हम लोग क्या करेंगे, इनटू करेंगे। अब रिकवरी रेट पर यूनिट कैसे निकालोगे, ये देखो कैसे निकलेगा। यहाँ पे देखो मैंने बजट किया था, मैंने बिगनिंग में सोचा था कि 15 लाख रुपया लगेगा और 7,500 यूनिट्स बन जाएगा, हाँ जाना। तो इनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिकवरी रेट निकल जाएगा। 15 लाख डिवाइडेड बाई 7,500, सॉल्व करो कितना आएगा। 200। मतलब मैंने बिगिनिंग में सोचा था कि 15 लाख रुपया लगेगा और 7,500 यूनिट्स बन जाएगा। तो इस हिसाब से एक एक यूनिट को हम लोग कस्टमर से 200 रुपया करके रिकवर करेंगे। तो यहाँ पे रिकवरी रेट आ गया 200, और एक्चुअल में कितना यूनिट बना है, एक्चुअल में 7,800 यूनिट बना है। तो हमने कस्टमर से 15 लाख 6 से रिकवर किया है। इसको हम लोग एक और तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने यूनिट के हिसाब से निकाला है, इसको हम लोग आवर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। ये कवर्ड फिक्स ओवरहेड, ये कवर ये पर आवर इनटू स्टैंडर्ड आवर। ठीक है, एक्चुअल आवर नहीं, स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अब हम लोग निकालेंगे ये कवे ये पर आवर। देखो मेरे को बिगनिंग में लगा था कि 15 लाख रुपया लगेगा, हाँ या ना। और तो 15 लाख डिवाइडेड बाई आवर। आवर कैसे करोगे, एक यूनिट का 2 घंटा, तो 7,500 यूनिट का कितना। ठीक है। 15 लाख मेरे को लगा लगेगा, डिवाइडेड बाई, ये बहुत सिंपल है, जैसे यहाँ पे यूनिट है। अब इसी का मेरे को आवर चाहिए, एक एक यूनिट का 2 घंटा, तो 7,500 यूनिट का कितना होगा। रुपीज 100। तो ये कवई रेट पर आवर कितना आया, 100। अब मेरे को स्टैंडर्ड आवर चाहिए ना, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन हम लोग निकालेंगे। मतलब एक एक यूनिट बनाने के, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब एक्चुअल में कितना आवर लगना चाहिए। देखो एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटा लगना चाहिए, एक्चुअल में 7,800 यूनिट बना है, तो कितना लगना चाहिए, 2 इंटू 7,800, 15,600 आवर लगना चाहिए।
सॉल्व करके देखो सेम आएगा वैल्यू, 15,60,000। ठीक है, तो ये कवर्ड फिक्स ओवरहेड कितना आया, 15,60,000, मतलब हमने कस्टमर से 15,60,000 रिकवर किया है। अब एक्चुअल में मेरा कितना लगा, एक्चुअल में मेरा 15,60,000 ही लगा है। इसका मतलब मैंने कस्टमर से ना ज्यादा रिकवर किया ना कम किया, ठीक है ना, ज्यादा लगाया ना कम लगाया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे और भी फिक्स ओवरहेड वैरिएंस मांगा है, पहले मैं समझा देती हूँ क्या होता है। सपोज यहाँ तो सेम जितना रिकवर किया उतना ही मेरा लगा है, ठीक है। पर प्रैक्टिकली ऐसा थोड़ी ना होता है कि जितना रिकवर किया मैंने उतना ही मेरा लगा है, कम बेसी भी लग सकता है। सपोज मेरा इस साल ज्यादा लगा है, ठीक है, जितना रिकवर किया उससे ज्यादा लगा है। तो ज्यादा क्यों लगा, हो सकता है कि एक मैंने बजट ठीक से नहीं बनाया, मैंने ठीक से बजट नहीं किया, ठीक है, कि कितना फिक्स ओवरहेड लगेगा ये इसका मैंने ठीक से बजट नहीं किया। सेकेंड रीजन ये होगा कि मैंने बजट ठीक से नहीं बनाया कि कितना यूनिट बन सकता है, ठीक है। तो ये दो चीज की वजह से मेरा फिक्स ओवरहेड कम बेसी होता है। मैं से नेक्स्ट फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंसी मांगा है, तो चलो पहले वो निकालते हैं। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने बजट ठीक से नहीं किया होगा, ठीक है, यानी मतलब बजटेड फिक्स ओवरहेड मैंने ठीक से डिसाइड नहीं किया होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बजटेड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। बजटेड फिक्स ओवरहेड देखो कितना है, बजटेड फिक्स ओवरहेड है 15 लाख, और एक्चुअल में फिक्स ओवरहेड कितना था, 15,60,000। यहाँ पे देखो मैंने, यहाँ पे मेरा 60,000 एक्चुअल ज्यादा लगा है, क्यों, क्योंकि मैंने बजट ठीक से नहीं बनाया, मेरे को बजट 15,60,000 का बनाना था, ठीक है, मैंने बजट ठीक से नहीं बनाया इसलिए मेरे यहाँ पे 60,000 ज्यादा लगा है। फिर थर्ड देखो मेरे से फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वैरिएंस मांगा है। यहाँ पे क्या है कि मैंने ठीक से बजटेड यूनिट ठीक से डिसाइड नहीं किया होगा, हाँ या ना। पहले वाले में क्या था, मैंने बजटेड फिक्स ओवरहेड ठीक से डिसाइड नहीं किया, यहाँ पे मैंने बजटेड यूनिट ठीक से डिसाइड नहीं किया है। तो बजटेड यूनिट्स या बजटेड प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन मत करना, क्योंकि हम लोग डेफिनेटली हमेशा चाहेंगे कि एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा ही हो, ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। एक्चुअल में कितना हमने बनाया है ये देखो, एक्चुअल में हमने 7,800 यूनिट बनाया है और बजट मैंने 7,500 का किया। एक्चुअल में 78 यूनिट बनाया है और मैंने बजट 75 का किया है। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट कितना होगा ये देखो, रेट पर यूनिट हम लोग का निकला हुआ है, रेट पर यूनिट कितना आया हुआ है, 200। 60,000 पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग एक और तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने प्रोडक्शन के बेसिस पे निकाला है, इसको हम लोग आवर के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस क्या कहेंगे, बजटेड आवर, इनटू क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, क्योंकि आवर है ना यहाँ पे। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है 15,600। बजटेड आवर भी हम लोग निकाल सकते हैं, इजी है। ये देखो बजटेड यूनिट कितना है, बजटेड यूनिट 7,500 है, हाँ यार, एक यूनिट का 2 घंटा, 7,500 यूनिट का कितना, तो 7,500 इंटू 2, 15,000 इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितना है, ये देखो रेट पर आवर निकला हुआ है, रेट पर आवर 100 रुपया करके, एक बार सॉल्व करो कितना होगा, 60,000 एडवर्स।
सॉरी फेवरेबल। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम को अगर आप प्लस करोगे ना तो कॉस्ट ही आएगा, एक बार चेक करो। एक्सपेंडिचर 60,000 एडवर्स है, वॉल्यूम 60,000 फेवरेबल है, तो अल्टीमेटली नील हो रहा है। यहाँ पे देखो कॉस्ट भी क्या है, मेरा नील है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, देखो एक्चुअल में अगर कॉस्ट, मैं एक बार फिर समझा रही हूँ, मान लो एक्चुअल में कॉस्ट मेरा ज्यादा लगा है, ठीक है या नहीं? तो ज्यादा क्यों लगा, या तो मैंने बजट फिक्स ओवर ठीक से नहीं प्रिपेयर किया होगा, सेकंड मैंने बजटेड प्रोडक्शन ठीक से डिसाइड नहीं किया होगा, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि बजटेड प्रोडक्शन ठीक से डिसाइड, जो हमने डिसाइड किया वो क्यों नहीं होता है, कम बेसिक क्यों होता है। हो सकता है कि वर्कर एफिशिएंटली काम नहीं करते होंगे, या ज्यादा एफिशिएंटली काम कर लिए इसलिए कम बेसिक होता है यूनिट्स। सेकेंड रीजन क्या है कि मान लो 6,000 आवर अवेलेबल था, उन्होंने 6,000 यूज किया है कि नहीं, उसके बेसिस पे कभी 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 होता है कि उन्होंने पूरा कैपेसिटी यूज किया है, जितना आवर अवेलेबल है उतना पूरा आवर को उन्होंने यूज किया है, पूरा आवर उन्होंने काम किया, ठीक है या नहीं? उन्होंने यहाँ पे पूरा कैपेसिटी अपना यूज किया है, ठीक है। और थर्ड क्या होता है, कैलेंडर वैरियंस। कैलेंडर वैरियंस मतलब मैंने बजट बनाया कि 20 दिन काम होगा, पर एक्चुअल में 21 दिन हो गया या 19 दिन काम हो गया, तो उसकी वजह से भी यूनिट कम बेसी होता है। ध्यान से समझना, यूनिट्स कम बेसिक क्यों होता है, जो मैंने डिसाइड किया वो क्यों नहीं होता है, कम बेसिक क्यों होता है। तो पहला रीजन ये कि वर्कर एफिशिएंटली काम करते हैं कभी तो ज्यादा हो जाता है, कम एफिशिएंटली काम करते तो यूनिट्स कम बन जाते हैं। सेकेंड रीजन ये कि वर्कर्स पूरी कैपेसिटी को यूज करते हैं तब तो सही है, अच्छा प्रोडक्शन होगा। कम कैपेसिटी यूज करते हैं तो फिर प्रोडक्शन कम हो जाता है, उसके वजह इसका ये सेकेंड रीजन है। थर्ड क्या है कि हम लोग बजट बनाते हैं 20 दिन काम होगा, पर एक्चुअल में 20 दिन की जगह 19 दिन हो गया या 21 दिन हो गया, उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमसे यहाँ पे एफिशिएंसी मांगा है। अच्छा यहाँ पे इस चीज को कैसे हम लोग डील करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ये बनाया है। ये मेरे को बहुत इजी लगता है, मैं जब भी सम करती हूँ तो इसी के बेसिस पे ही सम करती हूँ। देखो वॉल्यूम वैरियंस हम लोग कैसे निकालें, एक बार चेक करो, मेरे को बताओ वॉल्यूम वैरियंस हमने कैसे निकाला है यहाँ पे। स्टैंडर्ड आवर माइनस बजटेड आवर मैंने किया था ना, ये देखो मैंने भी यहाँ पे वही लिखा है, स्टैंडर्ड आवर बजटेड आवर। क्लियर है कि नहीं? ओके। अब यहाँ पे बीच में मैंने एक्चुअल आवर को यहाँ पे लिखा है, कितना आवर लगना चाहिए और कितना आवर उन्होंने लगाया, इसको कंपेयर करेंगे हम तो एफिशिएंसी मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि कितना आवर अवेलेबल था, मेरे को लगा 15,000 आवर काम होगा, ठीक है या नहीं, और कितना उन्होंने एक्चुअल में काम किया है, इनको कंपेयर करेंगे तो मेरे को कैपेसिटी मिल जाएगा। यहाँ पे कैलेंडर वैरियंस नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेज का कम बेसी नहीं हुआ है। क्या ये बात क्लियर? तो में से वो लोग ने फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वैरियंस मांगा है, इस तरीके से करोगे तो बहुत जल्दी आपका सम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वैरियंस। ये देखो फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वैरियंस कैसे आएगा, ये देखो। देखो स्टैंडर्ड आवर 15,600 था, एक बार मैं वैल्यू आपको चेक कराती हूँ। स्टैंडर्ड आवर कितना है, 15,600, बजटेड आवर 15,000। और यहाँ पे देखो पहले ये दो देख लो, स्टैंडर्ड आवर 15,600, बजटेड आवर 15,000। एक्चुअल आवर कितना हुआ है ये देखो, एक्चुअल आवर मेरे को यहाँ पे मिलेगा, एक्चुअल आवर है 16,000। ये देखो एक्चुअल आवर 16,000, ठीक है। एफिशिएंसी में क्या करेंगे, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड डेट पर आवर, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर कितना है, 15,600। एक्चुअल आवर कितना था, 16,000 इनटू स्टैंडर्ड डेट पर आवर। ये देखो स्टैंडर्ड डेट पर आवर 100 हम लोग लिख के रखे हैं, सॉल्व करो कितना आएगा। 40,000 एडवर्स। एडवर्स मतलब ये लोग एफिशिएंटली काम नहीं किया, ठीक है। और ऐसे दिख भी है कि एफिशिएंटली काम नहीं किया, 15,600 आवर लगना चाहिए पर एक्चुअल में उन्होंने 16,000 लगाया है। नेक्स्ट में से कैपेसिटी वैरियंस वो लोग मांग रहे हैं। फिक्स ओवरहेड
कैपेसिटी वैरियंस, ये देखो बहुत इजीली हम लोग निकाल लेंगे। कैपेसिटी वैरियंस कैसे निकलेगा, एक्चुअल आवर माइनस बजटेड आवर, हाँ है ना। ऐसे ही एग्जाम में करना बहुत इजी लगेगा आपको करने में। एक्चुअल आवर माइनस बजटेड आवर, ठीक है, इनटू क्या करोगे, स्टैंडर्ड रेट पर आवर। एक्चुअल आवर कितना है, 16,000। बजटेड आवर कितना आया था हम लोग का, 15,000। और स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितना है, 100। अच्छा यहाँ पे ध्यान से समझो, कैपेसिटी, जब हम लोग कैपेसिटी किसी का एनालाइज करेंगे, कोई भी वर्कर का कैपेसिटी अच्छा कब होगा, जब वो एक्चुअल में ज्यादा टाइम काम कर रहा हो, हाँ या ना। देखो एफिशिएंट कब होगा, जब वो काम कम टाइम में कर दें। पर जब बात कैपेसिटी का होगा, तो डेफिनेटली हम लोग चाहेंगे कि वो ज्यादा आवर काम करें। अगर ज्यादा आवर काम करें मतलब उसका कैपेसिटी अच्छा है, ठीक है। सॉल्व करो कितना होगा, 1 लाख फेवरेबल। अब यहाँ पे कैलेंडर वाला तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, डेज का यहाँ पे कोई झमेला था ही नहीं। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, एफिशिएंसी और कैपेसिटी को प्लस माइनस करोगे तो वॉल्यूम ही आएगा, एक बार चेक कर लो। एफिशिएंसी 40,000 एडवर्स, कैपेसिटी 1 लाख फेवरेबल, मतलब 60,000 फेवरेबल। वॉल्यूम देखो तो 60,000 फेवरेबल है कि नहीं, तो ये फेवरेबल हुआ। तो इस तरीके से ये सम कंप्लीट हुआ। कोई डाउट आपकी तरफ से रह सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तो खुद को इनरोल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हैं।